एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज आप सभी के लिए एक और कहानी, एक और रहस्य भरी कहानी, दिल दहला देने वाली कहानी, हॉरर स्टोरीज लेकर आ गई हूँ। और आज की जो कहानी है वो होने वाली है एक शादी के इनविटेशन कार्ड के बारे में। कभी सोचा है कि एक शादी का इनविटेशन सिर्फ एक बुलावा होता है या एक बुलावा मौत का? एक शादी का कार्ड जो ना किसी रिलेटिव ने भेजा, ना किसी दोस्तों ने, एक गोल्डन और लाल बॉर्डर वाला सुंदर कार्ड, लेकिन उसकी इंक से एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। उस कार्ड पर लिखा था, आपको विनय की शादी में आमंत्रित किया जाता है। स्थान श्याम वाटिका, शमशान रोड, लखनऊ। समय रात के 12 बजे। अब सोचिए, रात के 12 बजे कौन शादी करता है? ये कोई मजाक था या किसी अनजानी दुनिया का एक संदेश? और सबसे डरावनी बात ये थी, इस इनविटेशन कार्ड का कोई भेजने वाला नहीं था। और जब एक लड़की उस शादी में गई तो जो उसने देखा, उसने जिंदगी भर शादी का नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, एक ऐसी शादी की है जो मौत के बाद भी चल रही थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है। लेकिन अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, चिलिंग टेल्स और घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की जो कहानी है ना, वो स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम था अंजलि। अंजलि एक नॉर्मल लड़की थी, एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और अपनी माँ के साथ एक छोटी सी सोसाइटी में रहती थी। एक दिन उसके घर एक शादी का इनविटेशन आता है। वो एक सुंदर सा कार्ड था जिस पर गोल्डन अक्षरों में लिखा था, आपको विनय की शादी में आमंत्रित किया जाता है। स्थल श्याम वाटिका, शमशान रोड, लखनऊ। समय रात के 12 बजे। अंजलि ने भी इस कार्ड का इनविटेशन पढ़कर बोला कि रात के 12 बजे शादी? ये बात अंजलि को थोड़ी सी अजीब लगी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये विनय कौन है और हमें कैसे जानता है? उसकी माँ ने कार्ड देखा और थोड़ा सोचने लगी और सोचते सोचते बोली कि पता नहीं बेटा, शायद तेरे पापा के किसी रिश्तेदार का बेटा हो। इनविटेशन तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अंजलि ने कार्ड के पीछे देखा, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। ये बात और अजीब लगी उसे, पर उसने सोचा शायद कोई फॉर्मल शादी हो और इसलिए बिना ज्यादा सोचे उसने डिसाइड किया कि वो शादी में जाएगी। रात के 11:30 बजे अंजलि अपनी स्कूटर लेती है और निकल जाती है श्याम वाटिका की तरफ। रात के समय लखनऊ की सड़कें एकदम सुनी लग रही थी उसे, और जब वो शमशान रोड पहुंची तो उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी और ठंड एक साथ महसूस होने लगी। श्याम वाटिका कोई होटल या शादी का हॉल नहीं था, बल्कि एक पुराना और वीरान सा बंगला था। एक बड़ा गेट था जो खुला हुआ था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही अंजलि अंदर गई, उसने देखा कि एक पुरानी हवेली के सामने एक बड़े से कोर्टयार्ड में
शादी का मंडप लगा हुआ है और उस शादी में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग खड़े थे और सब शादी के कपड़ों में थे। मगर एक अजीब सी बात थी, सबके चेहरे उतने ही सफेद थे जितने कि कोई मुर्दा का होता है। किसी में भी खून का नामो निशान नहीं दिख रहा था, किसी के भी शरीर पर। अंजलि ने धीरे से एक आंटी से पूछा, आप विनय के रिश्तेदार हो? वो आंटी धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, पर तुम कौन हो? तुम्हें इनविटेशन कैसे मिला? ये सवाल सुनकर अंजलि को हैरानी हुई। अंजलि बोलती है आंटी से, मतलब आपने ही तो भेजा है ना इनविटेशन। आंटी के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो एक अजीब सी हंसी हंसी और बोली, अच्छा, तुम्हें भी मिला है इनविटेशन। अब तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। शादी का एक मेहमान कभी वापस नहीं जाता। अंजलि थोड़ा घबरा गई और वो अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। तभी मंडप से एक लड़का आता दिखाई दिया उसे। उसका नाम था विनय, पर जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, अंजलि के पांव तले जमीन खिसक गई। विनय का चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले दाग थे, जैसे कोई बीमारी से मर गया हो। और उसके गले में एक माला थी जो अक्सर मुर्दों को पहनाई जाती है। ये क्या हो रहा है? अंजलि ने धीरे से कहा। तभी एक औरत आई जो शायद विनय की माँ थी। उसने कहा, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, पर उसका सपना अधूरा रह गया। वो शादी करना चाहता था, इसलिए हम ये शादी मौत के बाद कर रहे हैं। अंजलि की दिल की धड़कन तेज हो गई। पर दुल्हन कौन है? एक सफेद साड़ी में लड़की मंडप की तरफ आ रही थी। उसका चेहरा एकदम उदास था, जैसे कि वो मजबूर हो। उसने आंखें उठाई और धीरे से कहा, मुझे भी एक इनविटेशन मिला था, जैसे तुम्हें मिला था, और अब मैं यहाँ हूँ। अंजलि समझ गई कि ये शादी किसी इंसान की नहीं, एक आत्मा की शादी थी, और जो भी शादी में आता है वो वापस नहीं जा सकता। अंजलि की जान सूख गई। उसका मन किया कि तुरंत वहां से भाग जाए, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर बचना है तो बिना पलटे सीधे इस जगह से निकल जाओ। जो भी पलट के देखता है वो हमारे साथ यहीं रह जाता है। अंजलि ने बिना देर किए वहां से भागना शुरू किया। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, सीधा अपनी स्कूटी उठाई और फुल स्पीड में निकल गई। पीछे से आवाज आ रही थी, इनविटेशन मिला था तो शादी का हिस्सा बन के जाना पड़ेगा। मगर अंजलि बिना पलटे सीधा घर पहुंची। उसकी सांसें फूल रही थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जैसे घर पहुंचती है, उसकी माँ उसको देखती है और बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तभी अंजलि सब कुछ बता देती है अपनी माँ को। तो उसकी माँ तुरंत एक पंडित को बुलाती है और पंडित जी बोलते हैं कि अगर तुमने पलट कर देखा होता तो तुम वापस नहीं आती। ये शादी सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो इनविटेशन स्वीकार कर लेते हैं। उस रात के बाद अंजलि को फिर कभी कोई शादी का इनविटेशन नहीं मिला, मगर हर बार जब भी कोई शादी का कार्ड आता, उसके हाथों में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी।
जैसे मौत के बाद का एक और इनविटेशन उसका इंतजार कर रहा हो। समझना मुश्किल है, मगर दोस्तों अगर कभी आपके घर कोई अजनबी शादी का इनविटेशन आए तो सोच समझ कर ही वहां जाना, क्योंकि हो सकता है वो इनविटेशन किसी जिंदा इंसान का नहीं, किसी आत्मा का हो। और रात के 12 बजे वाली शादी प्लीज बिल्कुल अवॉइड करना। तो दोस्तों इतनी ही थी आज की कहानी और इस कहानी की सीख। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई किस्से और कहानियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर है और आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं वो अपने चैनल पर लेकर आऊं और सभी के साथ शेयर करूं, तो आप सब मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।